नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रभाकर आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान रहस्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, आज का विषय काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण है। आज हम अवचेतन मन की रहस्यमयी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। बंधुओं, आपके और हमारे भीतर एक अद्भुत एवं रहस्यमयी शक्ति है। क्या आपको इसका ज्ञान है? आपके अंदर ऊर्जा का एक असीमित भंडार है। क्या आपको इसका पता है? एक व्यक्ति दुखी क्यों है जबकि दूसरा सुखी एवं समृद्ध है? सफल व्यक्ति की सफलता का क्या कारण है? एक व्यक्ति अपने कार्य या पेशे में काफ़ी लोकप्रिय है जबकि दूसरा हर कोशिश करने के बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा। किसी का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय है तो किसी का जीवन कुंठा और क्लेश से भरा हुआ है। क्या आपके पास इन सब का जवाब है? बंधुओं, इन सब का एक वाक्य में उत्तर है। आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली। हम अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं। हम अपने अवचेतन मन में जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही बन जाते हैं। यह जीवन आस्था एवं विश्वास पर आधारित है, या यूँ कह लीजिए कि अपने मस्तिष्क के विचारों एवं सोच पर केंद्रित है। हम जैसा सोचते हैं, अनुभव करते हैं, विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे मन की, शरीर और परिस्थिति की स्थिति हो जाती है। यदि हम अपने अवचेतन मन की कार्यशैली के बारे में जान जाएं, तो हमारा जीवन काफ़ी हद तक सरल एवं सुखमय हो सकता है। हमें इसके विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि जीवन के हर कदम पर हम इसका प्रयोग कर सकें। फिर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होने लगे हैं। बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। मानव मस्तिष्क के दो भाग हैं। दोनों के अपने अपने विशिष्ट कार्य और गुण हैं। एक भाग चेतन कॉन्शियस और दूसरा अवचेतन सब कॉन्शियस है। चेतन मन तर्क वितर्क करता है, जबकि अवचेतन मन अतार्किक होता है। यह किसी भी विचार को बिना तर्क वितर्क के स्वीकार कर लेता है एवं इस पर कार्य करने लगता है। हमारा चेतन मन केवल सचेतन या जागृत अवस्था में ही कार्य कर सकता है। निद्रा या चेत अवस्था में चेतन मन कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड बुद्धि एवं विवेक के धरातल पर तर्क वितर्क करके ही कोई निर्णय पर पहुंचता है। चेतन मन के द्वारा ही हम दिनचर्या का कोई कार्य जैसे पठन पाठन, निर्णय लेना, चुनाव करना, रणनीति बनाना, आदेश एवं निर्देश का पालन करना, अपने कार्यस्थल पर कार्य करना, सामाजिक या आध्यात्मिक कार्य का संपादन करना इत्यादि करते हैं। दूसरी ओर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके भीतर अद्भुत एवं असीम शक्ति विद्यमान है, जो सदैव क्रियाशील है। हम चाहे जागृत अवस्था में हों या सुषुप्त या कि स्वप्न। आप विचार करके देखें कि सोने के बाद भी हमारे शरीर की अंतर क्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है, जैसे श्वास प्रश्वास की क्रिया, हृदय का धड़कना, पाचन क्रिया, रक्त संचार इत्यादि। इन सब के लिए हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वतः अवचेतन मन द्वारा सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। अवचेतन मन को कल्पनावादी मन भी कहा जाता है। यह अंतर्ज्ञान अनुभव करता है। ये हमारी भावनाओं, विचारों, यादों का भंडार है। कल्पनावादी मन जागरूक तो होता है, परंतु शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। जब चेतन या ऑब्जेक्टिव माइंड स्थिर हो जाता है, या उनिंदी, या आप इसे स्लीपलेस भी कह सकते हैं, तब अचेतन मन सबसे अच्छी तरह कार्य करती है। सब कॉन्शियस या कल्पनावादी मन बिना आँखों की, इंद्रियों के बिना देख सकता है। इसके अंदर अतीन्द्रिय क्षमता है। यह कहीं दूर घट रही घटनाओं को देख सुन सकता है। शरीर से बाहर निकलकर लोक परलोक की यात्रा भी कर सकता है एवं वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरों के मन के विचार को जान सकता है। इन विषयों पर फिर कभी चर्चा करेंगे।
अधिकांश सफल एवं महान व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, लेखकों, आविष्कारकों को चेतन एवं अवचेतन मन की कार्यशैली का ज्ञान है, जिसकी सहायता से वे काफ़ी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। असफल, दुखी, गरीबी, कमज़ोर होने का मूल कारण क्या है? बंधुओं, हमें सर्वप्रथम नकारात्मक विचारों को अंतर मन से निकालना होगा। पैदा होने से लेकर अब तक जो भी नकारात्मक विचार हमारे अंदर डाले गए हैं, उसे हमारे अंतर मन ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि अंतर मन तर्क वितर्क तो करता नहीं। न जाने कब किस माध्यम से हमारे अंदर नकारात्मक सुझाव या नेगेटिव थॉट्स डाल दिए गए हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। इन नकारात्मक सुझाव या विचारों को हमारे मन से निकालना होगा। ये विचार कई तरह के हो सकते हैं, जैसे तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते, तुम बिल्कुल गलत हो, इससे कोई लाभ नहीं होगा, ज़्यादा कोशिश करोगे तो क्या सफल हो जाओगे, तुम कभी नहीं जीत सकते, प्रतियोगिता में तुम्हारा सफल होना असंभव है, सपने देखना छोड़ दो, सब बेकार है, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, और ना जाने क्या क्या। बंधुओं, इन सारे नकारात्मक विचारों से हमें ऊपर उठना होगा और हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में अब वो विचार डालने पड़ेंगे जो हमें दुखी से सुखी, असफल से सफल, गरीबी से समृद्धि की ओर ले जाए। हमें आज और अभी से अपने अवचेतन मन में इन विचारों को डालना होगा और यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होगी। ये सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कुछ भी असंभव नहीं है, निरंतर प्रयास करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, मैं यह कर सकता हूँ, मैं अवश्य सफल हो जाऊँगा, मुझ पर दूसरों के नकारात्मक विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति ना दें, आप स्वयं निर्णय लें क्या उचित है, सब अच्छा होगा। सोने से पूर्व एवं प्रातः उठने के बाद आप जो भी करना चाहते हैं उससे संबंधित विचार एवं निर्देश अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने का प्रयास करें और उस पर विचार भी करें। आपका अवचेतन मन स्वयं इस पर कार्य करना आरंभ कर देगा। आप देखेंगे आपके विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। आप धीरे धीरे इस पर कार्य करना भी प्रारंभ कर देंगे। सारे समाधान अपने आप प्रकट होते जाएंगे। करना बस इतना ही है कि अपने ऊपर विश्वास रखें और प्रतिदिन उसी विचार को आगे बढ़ाते जाएं जब तक कि आप सफल ना हो जाएं या आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए। तो बंधुओं, आपका मन एक बगीचा या उपजाऊ मिट्टी के समान है और आप एक माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में प्रतिदिन विचारों के बीज बो रहे हैं और जैसा बीज आप बो रहे हैं वही फसल आपको काटनी पड़ रही है। हम कह सकते हैं सभी विचार एक कारण है और परिस्थिति एक परिणाम है। इसी कारण आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। कोई भी नकारात्मक विचार अपने अंदर पनपने ना दें। यदि ऐसे विचार आए भी तो तुरंत उसे अस्वीकार कर दें। आज से ही सुख, शांति, समृद्धि, सत्कर्म, सद्भावना के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। जब आपका बाह्य एवं आंतरिक मन इसे स्वीकार कर लेगा, वहीं से आपके विचार बदलने लगेंगे और आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति कार्य करने लगेगी और समाधान भी स्वयं प्रकट होते जाएंगे। तो बंधुओं, आशा करता हूँ कि आपको अवचेतन मन के रहस्य पर दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको कुछ भी नया सीखने का अवसर मिला तो कृपया हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान रहस्य को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने मित्र मंडलियों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।